Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code Code Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to my channel. तो आज हम लोग करेंगे रिकर्सन का 6th क्वेश्चन दैट इज मीडियम क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन इजी हो चुका है, एक मीडियम क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग 4 मीडियम क्वेश्चन करेंगे। तो आज दूसरा मीडियम क्वेश्चन है दैट इज सबसेट। सारे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे आप लोग जुड़ सकते हैं। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। Given an integer array, nums of unique element, return all possible subset, the power set, the solution must not contain duplicate subset. Return the solution in any order. तो बोल रहा है कि हम लोग को सबसेट रिटर्न करना। अब सबसेट क्या होता है? तो सबसेट जो होता है, सबसे पहले हम लोग सब समझते हैं कि सबसेट होता क्या है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 1 2 3। अब इसका सबसेट क्या होगा? सबसेट के मतलब कि कॉन्टिग्यूअस भी हो सकता है और नॉन कॉन्टिग्यूअस भी हो सकता है। तो कॉन्टिग्यूअस भी हो सकता है एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस भी हो सकता है। तो जैसे कि इसका हम लोग सबसेट देखते हैं। तो देखो 1 2 एम्प्टी सबसेट, वो भी एक सबसेट माना जाएगा। फिर 1 2 देखो कॉन्टिग्यूअस है, तो 1 2 हो गया। फिर 3 सिंगल ले लिया है, फिर 1 लिया है और फिर 3 लिया है, फिर 2 लिया है और 3 लिया है। तो देखो यहाँ 1 3 क्या है? नॉन कॉन्टिग्यूअस है। और 2 3 क्या है तुम्हारा? कॉन्टिग्यूअस है। फिर 1 2 3 भी क्या है तुम्हारा? कॉन्टिग्यूअस है। तो यहाँ पे सबसेट हो सकता है कॉन्टिग्यूअस भी एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस भी। तो हम लोग को रिटर्न करना है जितना भी पॉसिबल सबसेट है, हम लोग को क्या करना है? सारा रिटर्न कर देना है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पावर सेट के मदद से बनाना है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे रिकर्सन के मेथड से, क्योंकि हम लोग रिकर्सन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पावर सेट से भी हम लोग बना सकते हैं। जब उसका कांस्टेंट 10 या 15 हो तभी तक हम लोग बना सकते हैं। तो देखो यहाँ कांस्टेंट दिया हुआ है 10, उससे ज्यादा बड़ा होगा तो पावर सेट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे रिकर्सन से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बनेगा कैसे। हम लोग देख लिए कि सबसेट होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका पूरा पॉसिबल सबसेट जनरेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं और हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 एंड 3। तो हम लोग इसका कैसे जनरेट करेंगे? तो हम लोग को यहाँ पे एक कंडीशन दिख रहा है, या तो हम लोग इसको पिक करेंगे या फिर नहीं पिक करेंगे। जैसे मान लो हमको करना है इसको जनरेट, 1 को जनरेट करना है, तो 1 को जनरेट कर दिए, तो हम लोग इसको पिक कर लिए, तो 1 मेरा प्रिंट हो गया। और इसको हम लोग को नहीं पिक किए, तो मेरा सिर्फ 1 प्रिंट हुआ। अब हम लोग क्या किए कि 1 2 चाहिए हमको, तो 1 और 2 ले लिए। 3 हम लोग को नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या प्रिंट हो गया? 1 2। अब हम लोग को तीनों चाहिए, तो हम लोग क्या कर लिए? तीनों को पिक करा लिए, तो हम लोग का क्या होगा? 1 2 3। हम लोग को तीनों नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि तीनों को पिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन आ रहा है और चॉइस आ रहा है हम लोग के पास। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रिकर्सिव ट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का डैश 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 हो जाएगा, यानी कि एम्प्टी हो जाएगा। अब आता है कि हम लोग इसको लिए और 2 को नहीं लिए और हम लोग 3 को लिए, तो यहाँ पे मेरा 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग अगर इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो मेरा आ जाएगा 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा आता है कि 1 3 हो गया, 2 3 हो गया। अब फिर आता है 1 ले लिया हम लोग, अब फिर हम लोग इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, और हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 3 को, तो यहाँ 3 प्रिंट हो जाएगा इंडिविजुअली। फिर हम लोग देखेंगे इसको नहीं लिए, इसको नहीं लिए और इसको ले लिए, तो यहाँ मेरा 2 हो गया प्रिंट इंडिविजुअली। तो यहाँ पे मेरा सारा सबसेट जनरेट हो गया है। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, एम्प्टी सबसेट हो गया एंड 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग सारा सबसेट को जनरेट कर दिए। पिक और नॉट पिक कंडीशन, बस दो ही कंडीशन हम लोग को देखना था कि किसको हम लोग लें और किसको हम लोग नहीं लें। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? बस डिसीजन बनाना है हम लोग को। तो हम लोग इसको ट्री बनाते हैं। जब भी रिकर्सन का बना लो तो ट्री अगर बना लोगे तो कोड जो हो जाएगा बहुत इजी हो जाता है लिखना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग डिसीजन ट्री बनाते हैं। इसको हम लोग हटाते हैं, 1 मिनट यहाँ ले लेते हैं और इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे? डिसीजन ट्री बनाएंगे। इसको हम लोग ले लिए। अब हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना एक फंक्शन लिए, और अभी हम लोग का इंडेक्स कहाँ पे है? देखो ये इंडेक्स का पोजीशन हो जाएगा 0 1 और 2। तो हम लोग का इंडेक्स कहाँ पे है? अभी 0 पे। तो यहाँ पर हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, और डेटा स्ट्रक्चर लेंगे और वो अभी हम लोग का एम्प्टी है। ठीक है, अभी हम लोग उसमें कुछ नहीं डाले। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग
लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे, कि जब तक हम लोग इसका लेंथ पूरा कवर नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग का कोई भी सबसेट जनरेट नहीं होगा। चलो हम लोग दिखाते हैं एक एक करके। अभी हम लोग का डेटा इंडेक्स 0 पे है, ठीक है, और हम लोग क्या किए कि ये एम्प्टी है अभी, और हम लोग को नंबर यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि F1 पे गए, अब हम लोग इंडेक्स 1 पे आ गए और हम लोग पहला वाला को पिक कर लिए हैं कि हम लोग को ये 1 जो है लेना है, ठीक है। तो ये 1 हम लोग को लेना है, तो इसके अंदर आ जाएगा 1। फिर एक डिसीजन लिए कि हम लोग F1 पे तो आएंगे लेकिन हम लोग इसको लेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा इंडेक्स एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं F2 पे, F2 पे आए और हम लोग का एक डिसीजन आता है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा इंडेक्स है इसको हम लोग लेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर है, 1 इंडेक्स पे गए और हम लोग उसको पिक किए, तो जब पिक कर रहे हैं और एक नॉट पिक कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग पिक किए, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। अब एक डिसीजन हम लोग लेंगे कि यहाँ पे पिक नहीं करेंगे, तो जब डिसीजन लेना है कि हम लोग को पिक नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग 2 पे तो आए, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जो मेरा इंडेक्स 1 था पोजीशन को, उसको हम लोग नहीं लिए, तो यहाँ पे मेरा आ गया सिर्फ 1। फिर इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इस पे जाएंगे हम, F3 पे जाएंगे, तो F3 पे गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग गए और चेक किए कि इसको लेना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों कंडीशन को ले लिए, तीनों कंडीशन को लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आया 1 2 एंड 3। अब देखो जब मेरा लेंथ ऑफ सबसेट के, सॉरी लेंथ ऑफ जो एरे है उसके अगर जैसे ही बराबर हो जाएगा, उससे आगे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। हम लोग का कंडीशन था यहाँ पे कि तीनों को पिक कर लिए, इसको इसको और इसको, तो तीनों इंडेक्स का जो भी पोजीशन था उसको पिक किए और हम लोग फिर आउट ऑफ बाउंड चले गए, यानी कि जब हम लोग थर्ड इंडेक्स पे आए, तो यानी कि लेंथ ऑफ एरे के बराबर आ गए, लेंथ ऑफ एरे के जब बराबर आ गए उससे आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग लेंथ ऑफ एरे के पास पहुंचेंगे हम लोग सिंपली इसको प्रिंट करा देंगे, तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा 1 2 3। तो हम लोग कब प्रिंट कराएंगे, जब हम लोग का लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, लास्ट इंडेक्स मतलब कि लेंथ ऑफ एरे के बराबर पहुंच जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको प्रिंट करा देंगे, क्योंकि उससे आगे अब नहीं जा सकते। फिर एक कंडीशन यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हम लोग पिक नहीं करेंगे, तो पिक जब नहीं करेंगे तो F3 आएगा मेरा, F3 आ गया मेरा। अब यहाँ पे आता है क्या, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, देखो 1 2 3 प्रिंट हो गया, यहाँ पे मेरा 1 और 2 प्रिंट हो गया। अब ये कंडीशन खत्म, तो ये यहाँ पे वापस आ जाएगा F2 के पास, जब हम लोग पिक किए तब ये दो कंडीशन था, अब हम लोग का ये वापस आ जाएगा रिटर्न और ये हम लोग का वापस आ जाएगा रिटर्न। हम लोग का यहाँ पे आ गया था, अब हम लोग इधर जाएंगे, अब हम लोग का देखो यहाँ पे आएंगे, ये जो टिक था हम लोग का उसका लास्ट तक हम लोग आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम लोग, अब देखो इसको हम लोग डिलीट करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ पे बेकार ना लगे, इसको हटा दिए हम लोग। अब हम लोग यहाँ तक खत्म हो चुका है, हम लोग इस पे आए, अब हम लोग फिर इस पे जाएंगे F3 पे, तो देखो यहाँ पे जब F3 पे गए हम लोग, तो देखो यहाँ पे पिक किए हुए हम लोग 1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार हम लोग इस 2th इंडेक्स को पिक कर रहे हैं, तो 2th इंडेक्स को पिक किए हम लोग, तब क्या होता है, इस 2th इंडेक्स को पिक किए तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3। और फिर देखो एक बार जब हम लोग नहीं पिक करेंगे, तो नहीं पिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, F ऑफ, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थर्ड, और हम लोग जो सेकंड इंडेक्स है उसको पिक नहीं करेंगे, तो नहीं पिक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 ही रह जाएगा। तो देखो अब थर्ड इंडेक्स आ गया, यानी कि हम लोग का लेंथ ऑफ एरे के बराबर हो चुका है, तो इसको प्रिंट करा देंगे और फिर इसको प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा मेरा 1 3 और यहाँ प्रिंट हो जाएगा मेरा 1। अब हम लोग इसको हटाते हैं कि ये काम मेरा हो चुका है, इसका काम हो चुका है, इसका काम मेरा हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग प्रिंट करा चुके हैं। अब देखो यहाँ पे जो टिक था, एक्सेप्ट किए थे कि हम लोग इसको पिक करेंगे तो क्या होगा, तो ये अपना काम कर चुका है। अब हम लोग इधर आएंगे कि अगर हम लोग पिक नहीं करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। हम लोग फर्स्ट इंडेक्स को पिक नहीं किए हैं, ये वाला कंडीशन है, फर्स्ट इंडेक्स को पिक नहीं किए। अब हम लोग एक कंडीशन आता है हम लोग का कि अब इस इंडेक्स पे आए हम लोग कि ये वाले इंडेक्स को, 0th इंडेक्स को पिक नहीं किए हैं। उसके बाद क्या आता है कि हम लोग अब आ गए सेकंड इंडेक्स पे, लेकिन हम लोग का जो फर्स्ट इंडेक्स का नंबर उसको पिक करेंगे, तब मेरा क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब फिर इधर जाएंगे हम लोग पिक नहीं करेंगे, यानी कि हम लोग फर्स्ट जो 0th इंडेक्स है उसको भी पिक नहीं किया और जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको भी पिक नहीं किया, तो F मेरा क्या आ जाएगा, एम्प्टी ही रह जाएगा 2 के आने के बाद भी।
ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे फिर इसका भी अब दो कंडीशन होगा कि अब हम लोग थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, इस इंडेक्स पे सॉरी सेकेंड इंडेक्स को अगर हम लोग पिक करेंगे तो देखो एफ हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिए थर्ड इंडेक्स, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स को भी पिक किए तो देखो मेरा 2 आ गया, और सेकेंड इंडेक्स को भी पिक कर रहे हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ लास्ट बाउंड पे पहुंच चुका है मेरा, तो हम लोग क्या करेंगे 2 3 को प्रिंट करा देंगे। अब फिर इसको हम लोग नहीं पिक करेंगे, यानी कि हम लोग फर्स्ट इंडेक्स तो पिक किए, फर्स्ट इंडेक्स तो पिक किए यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो है लास्ट इंडेक्स पिक नहीं करेंगे। देखो फर्स्ट इंडेक्स तो हम लोग पिक कर रहे हैं लेकिन लास्ट इंडेक्स पिक नहीं करेंगे हम। तो हम लोग 2 को पिक कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कौन है 2 को पिक कर रहे हैं लेकिन लास्ट इंडेक्स को पिक नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स को भी नहीं कर रहे हैं और लास्ट इंडेक्स को भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ 3 तो पहुंचेगा और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ 2। तो देखो ये भी मेरा खत्म हो गया, तो यहाँ 2 3 प्रिंट हो गया और यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। तो ये तो मेरा खत्म, इसका काम खत्म हो गया कि चलो हम लोग का जो 2 को पिक किए थे इसका काम खत्म हो गया। चलो 2 को पिक किए थे, अब इसका काम खत्म। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग आ गए हैं इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब हम लोग नहीं पिक कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स को भी नहीं किए, ये इंडेक्स को भी पिक नहीं किए, यानी कि 0th इंडेक्स पिक नहीं किया और फर्स्ट इंडेक्स भी पिक नहीं किए। तो हम लोग आ गए सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। सेकंड इंडेक्स पे आ गए हम लोग। अब सेकंड इंडेक्स पे एक होता है कि पिक करेंगे और एक होता है कि पिक नहीं करेंगे। तो पिक नहीं करेंगे तो लास्ट इंडेक्स आ जाएगा, तो वो हो जाएगा इम्प्टी, मेरा इम्प्टी वाला। तो इम्प्टी वाला मेरा प्रिंट हो जाएगा। और एक होता है कि हम लोग थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करेंगे, यानी कि हम लोग इस इंडेक्स पे आ गए हैं और इसको हम लोग पिक करेंगे, यानी कि सेकेंड इंडेक्स का है उसको हम लोग क्या करेंगे पिक करेंगे। तो यहाँ पे आ गया मेरा थर्ड, सेकेंड इंडेक्स को पिक करने के बाद हम लोग थर्ड इंडेक्स पे पहुंच गए, एक इंडेक्स आगे बढ़ा दिया और यहाँ पे हम लोग इस 3 जो है इस नंबर को हम लोग ले लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पिक किए थे। हम लोग क्या किए 0 को पिक नहीं किए, 1 को पिक नहीं किए, लेकिन 2 को पिक किए। 2 को पिक किए तो यहाँ आ गया। अब मेरा आ गया है लेंथ ऑफ एरे के बराबर, यहाँ भी आ गया है लेंथ ऑफ एरे के बराबर। तो यहाँ पे मेरा अब सिंपली 3 प्रिंट हो जाएगा, एम्प्टी वाला भी प्रिंट हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा 8 सबसेट प्रिंट हो चुका है। अब मेरा सारा का काम खत्म सिंपली। हम लोग सब वापस रिटर्न आते जाएंगे और डिलीट करते जाएंगे। सारा काम खत्म, प्रिंट करा के सिंपली हम लोग रिटर्न आते जाएंगे और पिक और नॉट पिक कंडीशन दोनों खत्म, हम लोग का फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा। तो यही चीज करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको पिक करेंगे उसको हम लोग को रिमूव भी करना होगा। अब भैया देखो एक चीज समझाते हैं कि जैसे मान लो हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स को हम लोग पिक किए, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे है और इसको हम लोग पिक किए तो हम लोग के डेटा स्ट्रक्चर में आ गया 1, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में 1 आ गया। तो देखो हम लोग एक बार पिक किए और एक बार आता है कंडीशन की नहीं पिक किए। तो जब पिक किए हम लोग तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर दिए नंबर। अब हम लोग को जब नहीं पिक करना होगा तो हम लोग इसी कंडीशन को एक बार तो पिक करा के ले आए हम लोग, क्या मेरा होता है वो हम लोग देख लेंगे। फिर जब इस कंडीशन पे आएंगे कि पिक नहीं करना है तो इसको हम लोग को रिमूव भी तो करना होगा। एक बार डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डाले तो यहाँ पे जब मेरा आएगा कि नहीं पिक करना है अब इसको, तो हम लोग क्या करेंगे इसको रिमूव कर देंगे। एक बार डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डालेंगे और फिर एक बार क्या करेंगे उसको रिमूव कर देंगे। तो अब मेरा डेटा स्ट्रक्चर इम्प्टी हो गया है कि अब हम लोग 1th इंडेक्स पे तो आए हैं लेकिन हम लोग इसको पिक नहीं किए हैं। तो वही चीज समझ में आ रहा है कि एक बार हम लोग पिक किए और एक बार नहीं पिक किए। तो जब नहीं पिक करेंगे हम लोग उसके बाद कंडीशन भेजेंगे, यानी कि हम लोग पिक कर रहे हैं तब भी हम लोग 1th इंडेक्स पे भेज रहे हैं और नहीं पिक कर रहे हैं तब भी हम लोग 1th इंडेक्स पे भेज रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम लोग को रिमूव भी करना जरूरी है। हम लोग ऐड तो करेंगे लेकिन जब बैक ट्रैक होंगे वापस जब आएंगे उस इस फंक्शन पे तो हम लोग को चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर मेरा जैसे पहले था वैसे ही मिले हमको। तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे होकर रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा डिसीजन ट्री बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे पूरा होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ कोड की तरफ। तो इसका कोड मैं दिखाऊंगा लेकिन हम लोग यहाँ लाइव कोडिंग करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले लाइव कोडिंग करने से क्या होगा कि ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा फंक्शन मेरा हो जाएगा तो हम लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग सबसेट को कॉल कर देंगे। प्रिंट तो हम लोग वहां करा ही रहे थे और यहाँ पे हम लोग नम्स ले लेंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि अपना आंसर ले लिए जहाँ पे हम लोग सारा चीज स्टोर करेंगे। अब हम लोग का यहाँ पे क्या क्या चीज हो रहा है, तो हम लोग का हो गया नम्स ले लिया हम लोग। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे क्या अपना एक डेटा स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, अब हम लोग एक बनाते हैं डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग का आंसर क्या होगा, स्टोर होगा। तो डेटा स्ट्रक्चर ले लिया जहाँ पे आंसर हम लोग का स्टोर होगा। और एक हम लोग ले लेंगे इंडेक्स वैल्यू जो कि 0 से स्टार्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पे पास करा दिए डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे पास करा दिए हम लोग इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा डेटा स्ट्रक्चर और यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू। डेटा स्ट्रक्चर यहाँ हो जाएगा इंडेक्स वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग इस आंसर में सारा आंसर हम लोग का आंसर को हम लोग को प्रिंट कराना था। आंसर को हम लोग स्टोरेज के लिए नहीं रखेंगे। हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब इंडेक्स हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के बराबर जाएंगे और सिंपली करा देंगे प्रिंट ऑफ डीएस ऑफ आई। और यहाँ पे हम लोग एंड ले लेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा बेस केस हम लोग का। और हम लोग फिर न्यू लाइन में प्रिंट कराएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे। ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब हम लोग का लास्ट तक पहुंच जाएगा, यानी कि थर्ड इंडेक्स इसके लेंथ के बराबर पहुंच जाएगा, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है। और हम लोग वहां से क्या करेंगे, उसका काम खत्म तो सिंपली हम लोग वहां से रिटर्न मार देंगे। मतलब क्या, अब उसका काम खत्म, अब हम लोग वापस ऊपर वाले जो डिसीजन ट्री उस पे चले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना डेटा स्ट्रक्चर में अपेंड करा दे रहे हैं वैल्यू। तो क्या चाहिए हम लोग का, एरे ऑफ इंडेक्स का जो भी वैल्यू, 0th इंडेक्स पे हम लोग अभी, तो 0th इंडेक्स को हम लोग अपेंड करा दिए। ठीक है। अब हम लोग वापस से सबसेट को कॉल करेंगे। सबसेट को कॉल किए हम लोग, यहाँ पे पास किए हम लोग नम्स, यहाँ पे पास किए हम लोग डीएस, यहाँ पे पास किए हम लोग इंडेक्स प्लस वन। क्योंकि देखो हम लोग सबसे पहले 0th इंडेक्स पे थे, तो हम लोग 1th इंडेक्स पे जाएंगे। इसको डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करा दिए। अब हम लोग इस पे चेक करेंगे कि इसको पिक करना है कि नहीं पिक करना है। तो देखो एक बार जब पिक करा लिए उसके बाद वापस आएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया अब तुम हो जाओ रिमूव। तो ds डॉट पॉप किए और फिर यहाँ पे हम लोग सबसेट को कॉल करा देंगे। तो सबसेट को कॉल करा दिए, यहाँ पे हो गया नम्स, यहाँ हो गया ds और यहाँ हो गया इंडेक्स प्लस वन। अब यहाँ से ध्यान से देखो एक चीज, देखो यहाँ पे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर लिए थे, तो यहाँ पे देखो हम लोग पिक किए थे, पिक कराए तो यहाँ ऐड किए वन, तो इंडेक्स हम लोग बढ़ाए तो पिक किए हम लोग वन। और यहाँ पे जब नहीं पिक किए तो हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग को चाहिए पहले से, तो हम लोग को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉप किए एंड फिर हम लोग इंडेक्स को क्या किए कि बढ़ा दिए। हम लोग 0th इंडेक्स पे आ गए थे, फिर हम लोग गए कि नहीं भैया फिर से इंडेक्स पे जाओ, लेकिन इस बार लेके नहीं जाओ, एक बार पिक करो और एक बार पिक नहीं करो। ठीक है। तो ये चीज हम लोग को करना था। तो यही हम लोग का प्रोग्राम हो गया। तो एक बार हम लोग क्या किए, पिक किए और एक बार हम लोग पिक नहीं किए, बस हो गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे काम खत्म हो गया और तो कुछ करना है नहीं हम लोग को, बस। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि अपना जो डेटा स्ट्रक्चर में वन था उसको ऐड किए। फिर हम लोग उसके बाद आगे वाले इंडेक्स पे कॉल किए, रिकर्सिव फंक्शन को चलाए और उसके उसका काम खत्म हो गया तो उसको पॉप करा दिए। एंड देन फिर हम लोग बोले कि भैया कि तुम लेके नहीं जाओ, इस बार अकेले जाओ बिना लिए, एक बार इसको पिक करो और एक बार इसको पिक नहीं करो। दो डिसीजन था इसके पास, तो एक बार पिक कर लिया एक बार पिक नहीं किया। और जब तुम लेंथ के यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि लेंथ ऑफ एरे के बराबर पहुंच गया, तो हम लोग सिंपली प्रिंट करा देंगे इसको कि जो भी मेरा सबसेट है लास्ट तक। तो देखो यहाँ पे एन हम लोग नहीं लिए हैं, तो एन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे क्या, लेंथ ऑफ एरे। एन का वैल्यू यहाँ डिक्लेयर नहीं किया था तो हम लोग डिक्लेयर कर दिए। अब हम लोग सिंपली रन कराते हैं। एरे सॉरी, यहाँ नम्स हो जाएगा, यहाँ एरे ले लिया हम लोग, तो यहाँ पे एरर आ गया, कोई बात नहीं। अब फिर एरर आ रहा है, यहाँ NUMS है। अब मेरे ख्याल से देखो क्या होता है, यहाँ प्रिंट कुछ नहीं हुआ, वाई। तो यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे हम लोग को कुछ तो गड़बड़ी है। अगर हम लोग लेंथ ऑफ, एक लेंथ ऑफ नम्स ले लें, अब सिंपली प्रिंट करा है,
इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग का एरर आ गया। अब देखो फिगर आउट करो कि क्या गड़बड़, गड़बड़ क्यों है, मेरे समझ से परे है। चलो एक बार हम लोग देखते हैं। प्रिंट करा दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कुछ नहीं हो रहा है। ओके, ओहो सॉरी, ये रिटर्न यहाँ होगा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ खत्म हो रहा है ना, ये इसका एग्जीक्यूशन खत्म, यहाँ से सिंपली रिटर्न हो रहा है। और फिर एरे ऑफ इंडेक्स डाल दिया हूं मैं, यहाँ नम्स हो जाएगा, तो कुछ कुछ एरर हो रहा है। हाँ, प्रिंट हो गया। कुछ एरर था, मैं वहां डाल दिया था इफ कंडीशन के बाद सिंपली रिटर्न, कि एक बार जैसे ही बराबर होगा ये कंडीशन चला, यहाँ पे देखा बराबर नहीं है, जैसे ही ये कंडीशन होगा और सिंपली यहाँ मैं रिटर्न डाल दिया था। नहीं, हम लोग क्या करना है कि जब हम लोग का लास्ट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, फिर हम लोग न्यू लाइन में जाएंगे। अब वो जो लास्ट है 1 2 3, जैसे मान लो यहाँ प्रिंट हुआ, तो यहाँ 1 2 3 प्रिंट हुआ, अब इसका काम खत्म। अब हम लोग ऊपर वाले फंक्शन में जाएंगे कि अब हम लोग को 3 नहीं लेना है, तब मेरा क्या प्रिंट होगा, फिर 1 2 प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1 2 प्रिंट हो गया तो दोनों का काम खत्म। अब हम लोग ऊपर वाले फंक्शन पे जाएंगे कि हम लोग को 2 नहीं लेना है, 1 तो हम लोग लिए लेकिन 2 नहीं लेना है, हम लोग 3 पे जाएंगे। तो इस तरह हम लोग का एग्जीक्यूशन होते चला जाएगा। और यहाँ हम लोग रिटर्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का जब लास्ट का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो उसका काम खत्म, सिंपली वापस कहाँ चला जाएगा, अपने ऊपर वाले फंक्शन पे। तो देखो यहाँ पे सारा चीज प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 हो गया, यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 3 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया। अब तुम बोलेगा भैया कि एम्प्टी सबसेट प्रिंट नहीं हो रहा है, तो एम्प्टी के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ सिंपली डाल सकते हो कि इफ लेंथ ऑफ ds इज इक्वल टू 0, हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, हम लोग प्रिंट करा देंगे सिंपली ds, सॉरी हम लोग प्रिंट करा देंगे एम्प्टी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न मार देंगे। अब देखो, ओ ओ ओ यहाँ से रिटर्न नहीं मार सकते, यहाँ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा के रिटर्न नहीं मारेंगे क्योंकि एग्जीक्यूशन ही खत्म हो जाएगा। अब देखो हम लोग का क्या हुआ, एक मिनट, मेरे ख्याल से यहाँ गड़बड़ी हो गया। हम लोग का यहाँ पे नहीं, हम लोग का यहाँ हो जाएगा कि इफ इंडेक्स ऑफ लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, तो हम लोग एक बार तो हो गया नम्स के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इफ एक कंडीशन यहाँ डाल देंगे, हम लोग इसी कंडीशन पे डाल देंगे कि इफ लेंथ ऑफ ds इज इक्वल टू 0, व्हाट वी विल प्रिंट, हम लोग प्रिंट करा देंगे ds। देखो हम लोग का यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्टी सबसेट प्रिंट हो गया। कि हम लोग का यहाँ पे कंडीशन वो चेक कर रहे थे, हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि जो इंडेक्स है, एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग का जो इंडेक्स है, ठीक है, लास्ट कंडीशन जब चलेगा इस साइड लेफ्ट साइड में आया कि हम लोग को कोई पिक नहीं, हम लोग क्या था, 1 था, 2 था, हम लोग का 3 था, और हम लोग बोले किसी को पिक नहीं करना है, इसको पिक नहीं करना है, इसको पिक नहीं करना है, इसको पिक नहीं करना है। तो हम लोग का इंडेक्स जो है आउट ऑफ बाउंड चला गया। चलो लेंथ ऑफ के बराबर हो गया, एन के बराबर हो गया। तो जब एन के बराबर हुआ तो हम लोग का जो लास्ट कंडीशन था, हम लोग किसी को पिक नहीं किए, तो हम लोग चेक किए कि क्या मेरा लेंथ ऑफ ds, इसमें तो कुछ नहीं है, ना ही 1 को पिक किया, ना ही 2 को पिक किया, ना ही 3 को पिक किए, और इंडेक्स मेरा कहाँ आ गया, अब 3 पे जब आया लास्ट स्टेज पे, तो हम लोग देखे कि भैया अब इंडेक्स में कुछ नहीं है। तो जब इंडेक्स में कुछ नहीं है तो हम लोग इसको प्रिंट करा देंगे, ये डेटा स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर क्या प्रिंट हो गया है, ये एम्प्टी वाला प्रिंट हो जाएगा। तो बस यही कंडीशन था कि अगर एम्प्टी वाला प्रिंट कराना हो तो कैसे कराएंगे हम लोग, और अगर नहीं कराना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कंडीशन हम लोग बस हटा देंगे। ठीक है, और हम लोग का बाकी जो सबसेट था वो हम लोग का प्रिंट हो चुका है। सेम चीज हम लोग यही किया है यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम लोग को ये वाला कोड आराम से समझ में आएगा। सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि अपना इंडेक्स लिए हैं, नम लिए हैं, डेटा स्ट्रक्चर लिए हैं, और ये हम लोग का रिजल्ट है।
जहाँ पे हम लोग का आंसर है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना था, किसी आंसर में स्टोर करना था, इसलिए हम लोग क्या किए, रिजल्ट ले लिए। ये हम लोग का बेस केस हो गया। हम लोग का बेस केस क्या हो गया कि अगर लेंथ के बराबर हो जाए तो हम लोग को देखो 2D मैट्रिक्स में चाहिए। तो हम लोग का जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या किया हम लोग, लूप चला और उसका जितना एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 इस लिस्ट में आ गया मेरा, तो 1 2 3 को इसको अपेंड करा दिए और इस फिर 1 2 3 को इसमें अपेंड करा दिए, तो मेरा 2D मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ हम लोग को 2D चाहिए था, इसलिए हम लोग ऐसे लिखे। उसके बाद हमने क्या किए कि हम लोग अपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कराए, फिर हम लोग अगला इंडेक्स पे गए, फिर जब उसका काम खत्म हो गया उसको पॉप आउट किए, एक बार पिक किए, एक बार रिमूव किए और फिर नॉट पिक किए हम लोग। तो बस यही सिंपल सा केस था। होप कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा सबसेट, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो इसको सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो यहाँ देखो सबमिट हो चुका है और यहाँ पे एक्सेप्टेड भी हो चुका है, और ये अभी का टाइम है 6:14 और ये 28 दिसंबर का टाइम है। तो ये हम लोग पावर सेट से भी देखेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग देख रहे थे सबसेट्स कैसे बनाता है, रिकर्जन से। पूरा फ्लो देखे हम लोग रिकर्जन का, पूरा एक एक चीज देखे, लाइव कोडिंग देखे, वहां गड़बड़ी हुआ हम लोग ठीक किए एरर को, तो इस तरह मजा आता है लाइव कोडिंग में। तो हम लोग को सीखने मिलता है क्या हम लोग चीज है, प्रोग्रामिंग को तो रट नहीं सकते हैं। तो बस इतना ही कहूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और देखते हैं कितना मिनट का वीडियो बना है। ये 26 मिनट का वीडियो बन चुका है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिकर्सन के साथ। थैंक यू।